प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के प्रेस वार्ता करने की रोक के बाद भड़के संतोष दुबे ने कहा कि 22 तक प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसके बाद जो खुलेगा बहुत दूर तक जाएगा। बताते चले धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे राज सदन अयोध्या व राम मंदिर पर कुछ कानूनी दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में गुप्त रूप से प्रेस वार्ता करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन को जिसकी भनक लगने के बाद परमिशन की बाध्यता रख दी गई, जिसके बाद संतोष दुबे ने प्रेस के माध्यम से क्या कहा सुनिए। ये बात मैंने बता दिया ना, इस बात को बार बार मत कहलाइए। मैं 22 तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आज से 10 दिन और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जो खुलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। निर्णय ले पाना कठिन होगा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि तुरंत कार्यवाही कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि ट्रस्ट भंग करिए। इस ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य और शहीद कारसेवकों के परिजनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कोई नया रखा जाएगा हमारा विरोध होगा, कोई नया रखा जाएगा इस ट्रस्ट के रहते, क्योंकि ये ट्रस्ट भ्रष्ट हो गया है और अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। कोई आवे कोई जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन चारों शंकराचार्य हों, चारों शंकराचार्य और शहीद कारसेवकों के परिजन हों। बाकी इस ट्रस्ट के लोग, वर्तमान ट्रस्ट ये भ्रष्ट हो चुका है, लुटवा लिया इन्होंने, रामलला को लुटवा लिया, अयोध्या को लुटवा लिया, सनातन धर्म का अपमान कर दिया, इसलिए अब हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम इंतजार करें एसआईटी रिपोर्ट। कोई विश्वास नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे क्यों, वो कोषाध्यक्ष है, कहाँ थे अब तक? 4 साल से कहाँ थे वो? आप बता दीजिए कहाँ थे कोषाध्यक्ष, कहाँ फरार थे? आज वो आए, चोरी होने के 15 दिन बाद आए। बृजभूषण सिंह ने कहा मैं राम मंदिर नहीं जाता। सही, ठीक कहा उन्होंने, सही कहा। ये उनकी पीड़ा थी, ये उनकी वेदना थी, उन्होंने जो कहा मुझसे सहमत है। हम जाते थे, हमने भी संकल्प ले लिया कि अब जब रामलला इन सब चोरों का नाश कर देंगे तब हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा हनुमान जी नहीं, हमारा हनुमान जी से काम इसलिए नहीं चलता है कि हम माता पिता का दर्शन करने तो जाएंगे ना, लेकिन इन पापियों का नाश होने के बाद, इन पापियों के नाश के बाद हम वहां जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। आज कौन सा दस्तावेज आपके हाथ लगाए, लोग घबरा गए? इतने लोगों को नहीं बताया, तू इनके काहे बताए दे भैया, इंतजार कर लियो ना। 10 दिन का इंतजार। अंकुर बाबू, तू तो अयोध्या वासी हो ना, ये सब अयोध्या वासी हैं, इंतजार करिए। 14 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की थे और 10 दिन संतोष दुबे राम जी के बेटे की प्रतीक्षा कर लीजिए। ऐसा खोलेंगे, दस्तावेज लगा तभी दबाव ज्यादा। अब नहीं कोई दबाव हम पर काम करेगा। संतोष दुबे और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते, याद रखिएगा। ये समीर जी सब बहुत पुराने लोग हैं ना, शशांक जी सब पुराने रिपोर्टर है, दिनेश जी सब जानते हैं, आप भी जानते हो। संतोष दुबे और डर दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक को रहना पड़ेगा। बाहर आ गए, हाँ, जैसे नहीं पलटा हूँ महल से बाहर आ गए, समीर है, महल से बाहर आ गए। कौन भाई महल से बाहर आ गया? किसके खिलाफ प्रेस की? खिलाफ कुछ नहीं था, आपका आयोग जबरदस्ती। अब हम एक आदमी के पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोपाल राव तो चले गए, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं प्रेस कहाँ बुलाए चले गए थे। नहीं तो वो चोर लोग हैं, वो जा सकते हैं, हम चोर नहीं है कि वहां चले जाए। हम जाएंगे तो सीना फुला के जाएंगे, सिर उठा के जाएंगे। के पास में भी सकते हैं, उनको सुरक्षा प्राप्त है, वो करें, वो स्वेच्छाचारी है, करें। लेकिन मैं 22 तारीख तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 23 तारीख को आपको यही बुलाऊंगा, यही नहीं चौक चौराहे में, वहां आकर के कहूंगा और वो दस्तावेज दूंगा, वो चीज दूंगा और उन लोगों को खड़ा करूंगा जिनके खड़े होने के बाद किसी के पास कुछ शेष नहीं होगा। यार हमारी बात पर विश्वास रखा करो। कहीं से फोन क्या था? क्या कोई फोन नहीं? कटियार साहब को फोन आया था, साथ में आपको भी आया। नहीं, मुझे कोई फोन नहीं रोक सकता यार, क्या बात करते हो? मुझे कोई फोन नहीं रोक सकता है। मैं अपने आराध्य के प्रति समर्पित हूँ। अरे भाई, प्रशासन ने मना कर दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिएगा। मैं मौन हो गया। मैंने कहा ठीक, हम वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी हिंदू है ना, हमने उनकी बात मान ली। लेकिन हर दिन उनकी बात मानेंगे? यह संभव है क्या? एक दिन हमने उनकी बात मान ली और उसके बाद हमारी बात उनको भी माननी पड़ेगी, वो भी हिंदू है। अगर 23 तारीख को कह दे नहीं बैठना है तो मैं उनके छाती पर चढ़ के बोलूंगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।